आज बिहार में महागठबंधन ने जो मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसके खिलाफ बिहार बंद का ऐलान किया है। राहुल गांधी भी पटना पहुंचे। हमारे साथ हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। शहनवाज जी, आज तो राहुल गांधी भी वहां पहुंचे हैं और पूरे बिहार में उन लोगों का कहना है कि सफल बंद हुआ है। आज हर जगह लोग उनका साथ दे रहे हैं। जितना भी बंद आज तक राजद और कांग्रेस ने किया होगा, इससे फ्लॉप शो कभी हुआ नहीं होगा। पूरी तरह ये बंद विफल हुआ। बिहार की जनता इसमें एकदम नहीं आई। कांग्रेस के कार्यकर्ता, राजद के कार्यकर्ता, थोड़ा पप्पू यादव के कार्यकर्ता वो उसमें आए। वही लाठी में तेल पिला के ये लोग ज़बरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की। रेल रोका, टायर में आग लगा दिया। कहीं पर तो आदमी नहीं मिला तो भैंस को रोड पे लाके रोड को जाम किया हाजीपुर के अंदर। तो इनकी हालत ये है कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना बिहार सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा है, न केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दा है, आप सिर्फ संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हैं। चुनाव आयोग जब आपको जीतते हैं कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, रायबरेली में, वायनाड में, तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। और जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, तो चुनाव आयोग बहुत खराब हो गया। वोट का जो वेरिफिकेशन हो रहा है, इसको लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। मुसलमानों को डराया जा रहा है कि आपका वोट काटा जा रहा है, गरीब लोगों को डराया जा रहा है कि आपका वोट काटा जाएगा, वोट बंदी हो जाएगा। लेकिन जनता समझदार है, उसे पता है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। इतने चुनाव कराए हैं, कभी कोई शिकायत नहीं हुई। और चुनाव आयोग पर जिस तरह का हमला किया, एक तरफ तो ये बिहार बंद भी कर रहे हैं जो पूरी तरह फ्लॉप हो गया, और कोर्ट के अंदर भी गए। अगर आप कोर्ट के अंदर गए तो बिहार बंद क्यों किया आपने? ये बिहार के लोगों को तकलीफ क्यों दिया? बिहार आज तरक्की के रास्ते पर है, डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का पूरा आशीर्वाद है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, और बिहार में हर सेक्टर में काम हो रहा है। रोड, बिजली, पानी, सड़क हुआ, उद्योग लगा है, इथेनॉल इंडस्ट्री में पूरे देश में बिहार नंबर 1 है। आज किसानों का जो मक्का है वो जो 900 रुपये बिकता था 2400 रुपये बिक रहा है। लेकिन इस महिलाओं को आरक्षण मिला कल 35%। इतनी खुशी की लहर है, कोई महिला इनके बंद में नहीं आई। तो ये बंद तो फ्लॉप होना ही होना है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसमें सारी पार्टियां गोलबंद हो गई हैं, आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं? नहीं, ये हमारी विपक्षी जो पार्टियां हैं हम लोगों की, कोई गोलबंद नहीं हुई। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं बस, और एक दिन फोटो शूट के लिए चले जाते हैं राहुल गांधी बिहार के अंदर। अभी चुनाव आने वाले हैं, जितना दिन विदेश में रहे उतना दिन भी बिहार में नहीं रहते हैं। अभी तो लंदन से घूम के आए, तो थोड़ा बिहार में भी रहिए। सुबह जाएंगे, एक फोटो खिंचवाएंगे, फिर चले आएंगे, फिर कहेंगे बिहार में बड़ी मेहनत हो रही है। नहीं, विपक्ष उन लोगों का डर ये है, बार बार वो लोग कह रहे हैं कि कई लोगों के नाम कट जाएंगे इसमें से, कोई नाम खासकर कटने वाला नहीं, जिनका दस्तावेज नहीं है। नहीं, कोई नाम नहीं कटने वाला है। कई लोग वोटर होते हैं, जैसे आप बिहार के हैं और आपका वोट दिल्ली में हो या बिहार में हो, तो आपको एक ही जगह वोट रखना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनका देहांत हो गया होगा, स्वर्ग में बैठे हैं, जन्नत में। अब जन्नत में बैठे हुए आदमी थोड़ी यहाँ वोट डालेंगे, उनका वोट नहीं होगा। तो वेरिफिकेशन जो वोट का होता ही है चुनाव से पहले। बाकी जो वोटर हैं वो सब लोग वोटर रहेंगे। ये जो वोटर हैं वो वोटर रहेंगे, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। राजद और कांग्रेस के महाझूठ में शामिल होने की किसी को जरूरत नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, और ये बात तेजस्वी यादव या राहुल गांधी को मालूम हो गया है कि एनडीए 200 से ज़्यादा सीट जीतने वाला है। तो हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, तो अभी से इलेक्शन कमीशन को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाए। बार मुसलमानों की ही बात की जा रही है कि ऐसा लगता है कि उन लोगों को डर यही है कि उनका नाम कटे। अरे मुसलमान को बिना बात के डरा रहे हैं। पहले सीए से डरा रहे थे कि आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर। इतना धरना बिहार में भी कराए, क्या हुआ उसका? फिर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर डरा रहे थे, अब मुसलमानों को डरा रहे हैं कि आपका नाम काट लिया जाएगा। मुस्लिम वोट भी पूरी तरह अब एनडीए के साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर जिस तरह नरेंद्र मोदी देश को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, पूरा बिहार हम लोगों के साथ है। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अनाज देते हैं सबको, आयुष्मान कार्ड देते हैं सबको, अकाउंट में पैसा डालते हैं सबको, तो सबका वोट भी मिलेगा। इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि मुसलमानों को डराया जाए, वक्फ के नाम पे भी डरा रहे हैं, और वोट कट जाएगा इस नाम पे भी डरा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब कोर्ट में गई है सभी पार्टियां, तो फिर आज के बिहार बंद का क्या औचित्य है, ये सवाल उठा रहे हैं शहनाज हुसैन। और उनका कहना है कि किसी को भी नहीं, मुसलमानों को भी इस पूरी प्रक्रिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया।